डायबिटीज़ हो रखा है, कुछ फूड्स को ऐड कर देने से उसका डायबिटीज़ कंट्रोल में रह सकता है। डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ जाती है, बिकॉज़ बॉडी है हमारा वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसलिए ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लगता है, जिस कारण से हमें डायबिटीज़ हो जाती है। जो रीज़न है डायबिटीज़ को साइलेंट किलर बोलने का वो ये है कि शुरुआत में तो इसके कोई सिम्पटम्स हमें नज़र नहीं आते, लेकिन अंदर ही अंदर ये हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है। जैसे हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गई, आइज़ हो गए, नर्व्स हो गए, ब्रेन हो गया, ये सारे जो मेन ऑर्गन्स हैं इन सबको स्लोली डैमेज करने लगता है, बिना किसी वार्निंग के डायबिटीज़। इसलिए इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। डायबिटीज़ मानते हैं कि ये डेंजरस है, लेकिन इसको मैनेज भी हम लोग कर सकते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप 1, टाइप 2 एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो बॉडी है वो इंसुलिन निकालने में बिल्कुल अनेबल होता है। तो या इसकी वजह हो सकते हैं जीन्स और एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, और या जो टाइप 1 डायबिटीज़ है या अमेरिकन्स में ऑलमोस्ट 1.9 मिलियंस लोग अफेक्टेड हो चुके हैं या अफेक्टेड हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ को ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं? बिकॉज़ जो हमारा ही बॉडी जो है इम्यून सेल्स वो अपने ही बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, और यह यंगर एज में आपको देखने को मिलता है। अब बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, तो बॉडी जो हमारा है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, और यह जीन्स और लाइफस्टाइल फैक्टर से भी होता है। लाइफ इसलिए कहते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को सुधारें। प्रेजेंट तो रहता है बट अपना वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर पाता, और मोस्टली चांसेस है ये एडल्ट एज। गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है? तो यह प्रेगनेंसी के दौरान होता है, और यह डिलीवरी होने के बाद ये चला भी जाता है, बट लाइफ टाइम रिस्क रहता है डायबिटीज़ होने का, इसलिए इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब कोई प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो आप लोगों को तो पता है कि उस टाइम प्लेसेंटा जो है प्रोड्यूस करता है हार्मोन लाइक एचसीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कार्टिसोल। ये जो हार्मोन्स हैं ये कॉज करते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। अगर इंसुलिन रेसिस्टेंस हो रहा है डैट मीन्स ग्लूकोज ब्लड में ही रह जा रहा है, और ग्लूकोज ब्लड में रह जा रहा है तो हाई बीपी हो रही है, हाई बीपी हो रही है तो डायबिटीज़ का कारण बन सकता है, इसलिए इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहा गया है। अब हम जानेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम क्या है डायबिटीज़ के, कैसे हम पहचान सकते हैं कि हाँ उसको डायबिटीज़ है या हो रहा है। तो इनिशियली सिम्टम्स देख सकते हैं। पोलीडिप्सिया, पोलीडिप्सिया क्या होता है? पोलीडिप्सिया में इंक्रीज थर्स्ट, उसको बार बार प्यास लगती है। और पोलीयूरिया भी होता है जिसमें उसको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, बार बार यूरिन जा रहा है डैट मीन्स उसको डायबिटीज़ हो रहा है या उसके सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। पोलीयूरिया, बार बार यूरिन जा रहा है, बार बार उसको यूरिन करना पड़ रहा है, तो उसको पोलीयूरिया कहते हैं। पोलीफेजिया डैट मीन्स उसको बार बार भूख लग रही है, बार बार भूख लग रही है डैट मीन्स क्यों लग रही है? क्योंकि जो उसके जो बॉडी में जो सेल्स हैं उसको खाना मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो ब्लड में ही सारा ग्लूकोज लेवल बढ़ते जा रहा है, इंसुलिन दे नहीं पा रहा है, इंसुलिन ज़्यादा निकल नहीं पा रहा है, तो वो सेल तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो एनर्जी मिलेगी कहाँ सेल को? तो उसको तो बार बार भूख लगेगी ही, इसलिए उसको पोलीफेगिया भी कहा गया है। और वेट लॉस सडन, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है और उसका जो सिम्टम्स है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो इस केस में उसको ना फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, एसिडोसिस हो जाती है, कीटोसिस और कीटोनुरिया, और कोमा में भी वो पेशेंट जा सकता है। ऐसे कॉमन साइन देख सकते हैं जिसका ब्लरी विजन है, स्किन इरिटेशन हो रखा है, वीकनेस है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ है, डिक्रीज हीलिंग कैपेसिटी। डायबिटीज़ में हीलिंग कैपेसिटी घटने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, वीकनेस होने लगती है, उसका स्ट्रेंथ घटने लगता है, और उसका विजन जो है ब्लरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि 50 प्लस में ब्लड शुगर लेवल कितना तक होना चाहिए। उसका ये दिखा रहा है चार्ट जिसको पहले से ही डायबिटीज़ हो रखा है, तो अगर 2 घंटे के बाद अगर चेक करते हैं वो 300 प्लस है तो डेंजरसली हाई है, उसका शुगर लेवल बहुत हाई है, उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, और उसको या दवाई लेनी पड़ेगी या फिर हो सके तो उसको इंसुलिन लेना पड़ेगा इंजेक्शन के थ्रू। अगर 140 से 220 आ रहा है तो हाई भी है। नॉर्मल कह सकते हैं 90 से 140 के बीच आ रहा है तो उसका नॉर्मल मान सकते हैं ब्लड शुगर लेवल। अगर 80 से 19 है तो लो मानेंगे। देखिए एक ये होता है कि डायबिटीज़ पेशेंट को जो शुगर लेवल है वो कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, उसको दोनों में खतरा है। कम होगा तो उसको चक्कर आएंगे, बेहोशी आएंगे, और चाहे तो वो गिर भी सकता है। उस मोमेंट पे उसको ध्यान देना चाहिए कि उसका ब्लड शुगर लेवल वो कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो, मेन नॉर्मल रखें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना। अगर डेंजरसली लो है 0 से 80 के बीच है तो उसका बहुत ज़्यादा लो है, इस कंडीशन में वो गिर सकता है। अब टारगेट लेवल जानेंगे डायबिटीज़ पेशेंट के लिए क्या होना चाहिए। तो फास्टिंग में अगर वो चेक करा रहे हैं तो उसको 80 से 130 के बीच आना चाहिए टारगेट रेंज, तभी वो सही है। पोस्ट प्रेनेडिल मतलब कभी भी चेक कर रहे हैं तो 180 तक रहना चाहिए लास्ट। HbA1c मानेंगे, ये टेस्ट होता है जो डायबिटीज़ पेशेंट करवा सकते हैं। अगर वो लेस देन 7 आया तो उसका गुड कंट्रोल है। डायबिटीज़ हो रखा है, कुछ फूड्स को ऐड कर देने से उसका डायबिटीज़ कंट्रोल में रह सकता है, जैसे क्लियर सूप, लेमन, साल्ट, पिकल, वाटर प्लेन, ब्लैक पेपर, सैलेड,
गार्लिक, सीजनल वेजिटेबल्स, और वो हो सके तो मोर फाइबर्स ऐड कर दे अपने डाइट में, जैसे हो गया कैरेट, ब्रिंजल, लेडिस फिंगर, फ्रेंच बीन्स, पी, गुआवा, व्हीट, मेज, ये सब में मोर फाइबर्स रहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। और जो फूड्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे शुगर हो गए, ग्लूकोज हो गए, हनी, सिरप, स्वीट, अल्कोहल, पेस्ट्रीज, कैंडी, जैम, जेलीज, ये सब आर्टिफिशियल शुगर है। मान के चलिए आर्टिफिशियल शुगर को बिल्कुल अवॉइड करना है उन्हें। अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है या एनर्जी लो फील कर रहे हैं तो आप उस टाइम पे आप स्वीट्स खा सकते हैं, जैसे डेट, उस टाइम पे आपको एनर्जी मिल जाएगी और आप अच्छा फील करोगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि अगर आपके घर में भी कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज हो तो आप बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू, और हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। अगर ऐसे ही आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो बाय।